आज है 5 जून। सुनते हैं आज के प्यारे बाबा के साकार मधुर महावाक्य। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे तुम साहबजादे सो शहजादे बनने वाले हो। तुम साहबजादे सो शहजादे बनने वाले हो। तुम्हें किसी भी चीज़ की इच्छा नहीं रखनी है, किसी से कुछ भी मांगना नहीं है। ऊंचे ते ऊंचे बाबा के बच्चे साहबजादे हैं, फिर देवताई घराने में जाएंगे तो शहजादे बनेंगे। तो इसीलिए बाबा कहते तुम्हें किसी भी चीज़ की इच्छा नहीं रखनी है, किसी से कुछ भी मांगना नहीं है। प्रश्न है, तबीयत को ठीक रखने के लिए कौन सा आधार नहीं चाहिए? आज बाबा बहुत अच्छी बात सुना रहे। उत्तर में बाबा कहते हैं, कई बच्चे समझते हैं वैभवों के आधार पर तबीयत ठीक रहेगी। अच्छा खाएंगे तो तबीयत ठीक होगी, अच्छे साधन होंगे, सुविधाएं होंगी तो हमारा तन अच्छा रहेगा। बाबा इसीलिए कहते हैं, कई बच्चे ऐसा समझते हैं वैभवों के आधार पर तबीयत ठीक रहेगी। परंतु बाबा कहते हैं, बच्चे यहाँ तुम्हें वैभवों की इच्छा नहीं रखनी चाहिए। वैभवों से तबीयत ठीक नहीं होगी। तबीयत ठीक रखने के लिए तो याद की यात्रा चाहिए। कहा जाता है, खुशी जैसी खुराक नहीं, तुम खुश रहो, नशे में रहो। यज्ञ में दधीची ऋषि के मिसल हड्डियां दो तो तबीयत ठीक हो जाएगी। कंफर्ट में रहना, आराम पसंदी से रहना, वैभवों के आधार पर रहना, बाबा ने कहा इससे तबीयत ठीक नहीं होगी। यज्ञ सेवा में अपनी हड्डी स्वाहा करो तो इन हड्डियों में ताकत आ जाएगी, तन स्वस्थ हो जाएगा। ओम शांति। बाप को कहा जाता है करन करावन हार। तुम साहबजादे हो, तुम्हारा इस सृष्टि में ऊंचे ते ऊंचा पोजीशन है। तुम बच्चों को नशा रहना चाहिए कि हम साहबजादे साहब की मत पर अब फिर से अपना राज्य भाग्य स्थापन कर रहे हैं। किसी बड़े आदमी का बेटा होता है ना, तो दुनिया में उसको कहते, देखो ये फलाने का साहबजादा है, माना फलाने साहब का ये बेटा है। तो साहब कौन है? हमारा शिव बाबा। हम उसके बच्चे साहबजादे फिर से अपना राज्य भाग्य स्थापन कर रहे हैं। ये भी किसी की बुद्धि में याद नहीं रहता है। बाबा सभी सेंटर्स के बच्चों के लिए कहते हैं, अनेक सेंटर्स हैं, अनेक बच्चे आते हैं, हर एक की बुद्धि में सदैव याद रहे कि हम बाबा की श्रीमत पर फिर से विश्व में शांति सुख का राज्य स्थापन कर रहे हैं। सुख और शांति ये 2 अक्षर ही याद करने हैं। तुम बच्चों को कितना ज्ञान मिला है, तुम्हारी बुद्धि कितनी विशाल होनी चाहिए। ज्ञान से तो बुद्धि के कपाट खुल जाते ना, तो बाबा कहते ज्ञान से बुद्धि को विशाल बनाना है। इसमें जामड़ी बुद्धि नहीं चल सकती। अपने को साहबजादे समझो तो पाप खत्म हो जाए। बहुत हैं जिनको सारा दिन बाप की याद नहीं रहती है। बाबा कहते तुम्हारी बुद्धि डल क्यों हो जाती है? सेंटर्स पर ऐसे बच्चे आते हैं जिनकी बुद्धि में है ही नहीं कि हम श्रीमत पर विश्व में अपना दैवी राज्य स्थापन कर रहे हैं। आते हैं सेंटर्स पे, मुरली भी सुनते हैं, लेकिन बुद्धि इन स्मृतियों में नहीं रहती है कि हम अपना दैवी राज्य स्थापन कर रहे हैं। अंदर में वह नशा फलक होनी चाहिए। मुरली सुनने से रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। यहाँ तो बाबा देखते हैं बच्चों के और ही रोमांच डेड रहते हैं, जैसे कोई जान ही नहीं है, उमंग उत्साह ही नहीं है, खुशी ही नहीं है। बाबा कहते जितना मैं उन्नति की बातें बताता हूँ, ज्ञान की बातें बताता हूँ, बच्चों के रोमांच खड़े हो जाने चाहिए, लेकिन उल्टा और ही डेड हैं। ढेर बच्चे हैं जिनकी बुद्धि में ये याद नहीं रहता है कि हम श्रीमत पर बाबा की याद से विकर्म विनाश कर अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हैं। रोज बाबा समझाते हैं, बच्चे तुम वॉरियर्स हो, रावण पर जीत पाने वाले हो। बाप तुम्हें मंदिर लायक बनाते हैं, परंतु इतना नशा और खुशी
बच्चों को रहती थोड़ी है। बाबा तो सागर है, कितनी उमंग भरी लहरें बाबा लहराता है, लेकिन हमारे अंदर वो खुशी रहती थोड़ी है। कोई चीज़ नहीं मिली तो बस रूठ पड़ेंगे, इतनी नाजुक अवस्था है अभी तक। बाबा कहते कोई मन अनुसार मन पसंद चीज़ नहीं मिली तो रूठ पड़ेंगे। बाबा को तो वंडर लगता है बच्चों की अवस्था पर। कहाँ इतना ऊंचा बाबा और कहाँ बच्चों की अवस्था ऐसी नाजुक। माया की जंजीरों में फंस पड़ते हैं। तुम्हारा मान, तुम्हारी कारोबार, तुम्हारी खुशी तो वंडरफुल होनी चाहिए। जो मित्र संबंधियों को नहीं भूलते हैं वो कभी बाप को याद कर नहीं सकेंगे। फिर क्या पद पाएंगे? वंडर लगता है। तुम बच्चों में तो बड़ा नशा चाहिए। अपने को साहबजादे समझो तो कुछ भी मांगने की परवाह ना रहे। उस रूहानी नशे में रहो तो किसी के आगे हमें हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। बाबा तो हमको इतना अथाह खजाना देते हैं जो 21 जन्म तक कुछ भी मांगने का ही नहीं है। इतना नशा रहना चाहिए, परंतु बिल्कुल ही डल जामड़ी बुद्धि है, एकदम डल बुद्धि है। बाबा कहते तुम बच्चों की बुद्धि तो 7 फुट लंबी होनी चाहिए। माना वैसे तो कोई मनुष्य 7 फीट का होता नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा 6 फीट, थोड़ा उससे ज़्यादा। लेकिन बाबा कहते इतनी विशाल बुद्धि होनी चाहिए, क्योंकि ज्ञान तुम्हें कितना अथाह मिलता है। तो 7 फीट ऊंची लंबी बुद्धि होनी चाहिए। मनुष्य की लंबाई अधिक से अधिक 6-7 फुट होती है। बाबा बच्चों को कितना उल्लास में लाते हैं। तुम साहबजादे हो, दुनिया के लोग तो कुछ भी समझते नहीं। उनको तुम समझाते हो कि सिर्फ तुम ये समझो कि हम बाप के सामने बैठे हैं, बाप को याद करते रहेंगे तो विकर्म विनाश होंगे। बाप समझाते हैं बच्चे, माया तुम्हारा बहुत कड़ा दुश्मन है, दूसरों का इतना दुश्मन नहीं है जितना तुम्हारा है। मनुष्य तो जानते ही नहीं, तुच्छ बुद्धि है। बाबा रोज रोज तुम बच्चों को कहते हैं तुम साहबजादे हो, बाप को याद करो और दूसरों को आप समान बनाते रहो। तुम सबको ये भी समझा सकते हो कि भगवान तो सच्चा साहब है ना, तो हम उनके बच्चे, हम क्या ठहरे? साहबजादे ठहरे। तुम बच्चों को चलते फिरते बुद्धि में यही याद रखना है। सर्विस में दधीची ऋषि मिसल हड्डियां भी दे देनी चाहिए। इतना जिगरी बाबा के यज्ञ से प्यार और बाबा की सेवा से प्यार होना चाहिए। बाबा कहते दधीची ऋषि समान हड्डियां देनी है। यहाँ हड्डी देना तो क्या, और ही अथाह सुख वैभव चाहिए। बाबा हमारी अवस्था सुना रहे। कहाँ तो बाबा कहते हैं दधीची ऋषि जैसे हड्डियां दो, और उल्टा बच्चे क्या कर रहे, और ही सुख सुविधाओं में लगे हैं। तबीयत कोई इन चीज़ों से थोड़ी अच्छी होती है। तबीयत के लिए चाहिए याद की यात्रा, वो खुशी रहनी चाहिए। अरे हम तो कल्प कल्प माया से हारते आए, अभी माया पर जीत पाते हैं। बाप आकर जीत पहनाते हैं। अभी भारत में कितना दुख है, अथाह दुख देने वाला है रावण। वो लोग समझते हैं एरोप्लेन है, मोटर महल है, बस यही स्वर्ग है। ये नहीं समझते कि ये तो दुनिया ही खलास होनी है। लाखों करोड़ों खर्चा करते, डैम आदि बनाते, लड़ाई का सामान भी कितना ले रहे हैं। ये 1-2 का खात्मा करने वाले हैं, निधन के हैं ना। कितना लड़ाई झगड़ा करते हैं, बात मत पूछो। लड़ाई झगड़े के लिए कितने लाखों करोड़ों रुपए खर्च करते हैं ना, तैयारी करने के लिए, बॉम्ब्स मिसाइल्स बनाने के लिए। वैसे तो मनुष्यों को खाने के लिए नहीं मिलता है, रहने के लिए ज़मीन नहीं, पहनने के लिए कपड़ा नहीं रहता, पढ़ने के लिए विद्या नहीं है, पढ़ाई के लिए खर्चा नहीं निकाल सकते। लेकिन दुनिया किस दिशा में जा रही है? लड़ाई झगड़ों में खर्चा करते हैं। कितना किचड़ा लगा पड़ा है। इसको कहा जाता है नर्क। स्वर्ग की तो बड़ी महिमा है। बड़ौदा की महारानी से पूछो महाराजा कहाँ गया, तो कहेंगे स्वर्गवासी हुआ।
स्वर्ग किसको कहा जाता है ये कोई जानते नहीं, कितना घोर अंधियारा है। तुम भी घोर अंधियारे में थे। अब बाप कहते हैं तुमको ईश्वरीय बुद्धि देता हूँ। अपने को ईश्वरीय संतान साहबजादे समझो। साहब पढ़ाते हैं शहजादा बनाने के लिए। बाबा कहावत सुनाते हैं ना, रीढ़ छा जाने माना भेड़ क्या जाने। अभी तुम समझते हो मनुष्य भी सब भेड़ बकरियों की तरह है, जिसने जो कहा उधर चलने लग पड़ते हैं, कुछ भी जानते नहीं हैं, क्या क्या बैठ उपमा करते हैं। तुम्हारी बुद्धि में आदि मध्य अंत का राज है। अच्छी रीति याद करो कि हम विश्व में सुख शांति स्थापन कर रहे हैं। जो मददगार बनेंगे वही ऊंच पद पाएंगे। वह भी तुम देखते हो कि कौन कौन मददगार बनते हैं। अपनी दिल से हर एक पूछे हम क्या कर रहे हैं। खुद ही खुद से पूछना है, क्योंकि बाबा ने इतना समझदार तो हमें बना ही दिया है कि हम अपनी चेकिंग खुद कर सकते हैं, है ना। इसलिए बाबा कहते हैं अपने आप से पूछो हम क्या कर रहे हैं। हम भेड़ बकरी तो नहीं है। मनुष्यों में अहंकार देखो कितना है, गुर गुर करने लग पड़ते हैं। तुमको तो बाप की याद रहनी चाहिए। सर्विस में हड्डियां देनी है, किसी को नाराज नहीं करना है, ना होना है। सर्विस में अपनी हड्डियां लगानी है, दूसरा ना किसी को नाराज करना है, ना खुद नाराज होना है। अहंकार भी नहीं आना चाहिए। हम ये करते हैं, हम इतने होशियार हैं, ये ख्याल आना भी देह अभिमान है। कई बार हम अपनी सेवाओं की गिनती ही करते रहते हैं। आज मैंने सुबह से लेकर रात तक इतनी 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 ये सेवा की। बाबा कहते हम ये करते, हम इतने होशियार हैं, ये सब देह अभिमान के ख्यालात हैं। उनकी चलन ही ऐसी हो जाती जो शर्म आ जाएगी। नहीं तो तुम्हारे जैसा सुख और कोई को हो न सके। ये बुद्धि में याद रहे तो तुम चमकते रहो। सेंटर में कोई तो अच्छे महारथी है, कोई घोड़े सवार प्यादे भी हैं। इसमें बड़ी विशाल बुद्धि होनी चाहिए। कैसी कैसी ब्राह्मणियां हैं, कोई तो बड़ी मददगार है। सर्विस में कितनी खुशी रहती है। तुमको नशा चढ़ना चाहिए। सर्विस बिगर क्या पद पाएंगे। माँ बाप को तो बच्चों के लिए रिगार्ड रहता है, परंतु वह अपना खुद रिगार्ड नहीं रखते तो बाबा क्या कहेंगे। तुम बच्चों को थोड़े में ही सबको बाप का संदेश देना है। अभी का समय शॉर्ट एंड स्वीट मैसेज का है, लंबा लंबा कोई सुनना नहीं चाहते। इसलिए बाबा कहते थोड़े शब्दों में संदेश दो। बोलो बाप कहते हैं मन मना भव। गीता में कुछ अक्षर हैं, आटे में लून। ये ह्यूज दुनिया कितनी बड़ी है, बुद्धि में आना चाहिए। कितनी बड़ी दुनिया है, कितने मनुष्य हैं, ये फिर कुछ भी नहीं रहेंगे। कोई खंड का नाम निशान नहीं होगा। हम स्वर्ग के मालिक बनते हैं, ये दिन रात खुशी होनी चाहिए। नॉलेज तो बहुत सहज है, समझाने वाले बड़े रमस बात चाहिए। बहुत राज युक्त, युक्ति युक्त और योग युक्त होकर समझाने वाले चाहिए। अनेक प्रकार की युक्तियां हैं। बाप कहते हैं मैं तुमको बहुत डिप्लोमेट बनाता हूँ। वह डिप्लोमेट एम्बेसडर को कहते हैं। तो तुम बच्चों की बुद्धि में याद रहना चाहिए, ओहो बेहद का बाप हमको डायरेक्शन देते हैं। तुम धारण कर औरों को भी बाप का परिचय देते हो। सिवाय तुम्हारे बाकी सारी दुनिया नास्तिक है। तुम्हारे में भी नंबरवार है। कोई तो नास्तिक भी है ना। कौन होंगे नास्तिक? जो बाप को याद ही नहीं करते। खुद कहते हैं बाबा हमको याद भूल जाती है, तो नास्तिक ठहरे ना। ऐसा बाप जो साहबजादा बनाते वो याद नहीं आता है। बाबा को बहुत वंडर आता है ना इन बातों को सुनकर। इतना ऊंचा बाप मिला, क्या से क्या बना रहा है। साहबजादे जो सो शहजादे बना रहा है, फिर भी बाबा कहते याद नहीं रहती। यह समझने में भी बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए।
बाप कहते हैं मैं हर 5000 वर्ष बाद आता हूँ, तुम्हारे द्वारा ही कार्य कराता हूँ। तुम वॉरियर्स कितने अच्छे हो। वंदे मातरम तुम गाए जाते हो। तुम ही पूज्य थे, फिर पुजारी बने हो। अब श्रीमत पर फिर से पूज्य बन रहे हो, तो तुम बच्चों को बड़ा शांति से सर्विस करनी है। तुम्हें अशांति नहीं होनी चाहिए। जिनके रग रग में भूत भरे हुए हैं वो क्या पद पाएंगे। बाबा कहते रग रग में जैसे खून समाया है, ऐसे रग रग में भूत भरे हैं, विकार भरे हैं, वो क्या पद पाएंगे। लोभ भी बड़ा भूत है। बाबा सब देखते रहते हैं, हर एक की चलन कैसी है। बाबा कितना नशा चढ़ाते हैं, कोई सर्विस नहीं करते, सिर्फ खाते पीते रहते हैं। तो फिर 21 जन्म क्या करेंगे, सर्विस करनी पड़ेगी। या तो इस एक जन्म में हड्डी सेवा कर लो और 21 जन्म राज्य भाग्य पालो, या फिर एक जन्म खाओ पियो मौज करो, 21 जन्म फिर रिटर्न में सेवा करो। दास दासियां भी तो बनेंगे ना। पिछाड़ी में सबको साक्षात्कार होना है, दिल पर तो सर्विसेबल ही चढ़ेंगे। तुम्हारी सर्विस ही यह है किसको अमर लोक का वासी बनाना। बाबा हिम्मत तो बहुत दिलाते हैं, धारणा करो। देह अभिमानियों को धारणा हो नहीं सकती। तुम जानते हो, बाप को याद कर हम वैश्यालय से शिवालय में जाते हैं, तो ऐसा बनकर भी दिखाना है, सिर्फ कहना नहीं है। बाबा कहते करके भी तो दिखाओ। बाबा तो चिट्ठियों में लिखते हैं, लाडले रूहानी साहबजादों अब श्रीमत पर चलेंगे, महारथी बनेंगे तो शहजादे ज़रूर बनेंगे। एम ऑब्जेक्ट ही ये है। एक ही सच्चा बाबा तुमको सब बातें अच्छी रीति समझा रहे हैं। सर्विस कर औरों का कल्याण भी करते रहो। योग बल नहीं है तो क्या होता है। बाबा ने तो योग की शक्ति हमें क्या क्या कमाल करती है बताया है ना। योग से ही सब विकार भागेंगे। योग अग्नि के आगे माया ठहर नहीं सकती। लेकिन अगर योग बल नहीं है तो फिर इच्छाएं होती है, ये चाहिए वो चाहिए, वह खुशी नहीं रहती। कहा जाता है खुशी जैसी खुराक नहीं। साहबजादों को तो बहुत खुशी रहनी चाहिए, वो नहीं है तो फिर अनेक प्रकार की बातें आती है। सारा मदार किस पर है, खुशी उमंग उत्साह ज्ञान की पराकाष्ठा पर, योग बल पर। अगर नहीं है तो फिर सब बातें आ जाती है। अरे बाप विश्व की बादशाही दे रहे हैं, बाकी और क्या चाहिए। हर एक अपनी दिल से पूछे, हम इतने मीठे बाबा की क्या सर्विस करते हैं। बाप कहते हैं सबको मैसेज देते जाओ, साहब आया हुआ है। वास्तव में तो तुम सब ब्रदर्स हो। भल कहते हैं हम सब भाई भाई को मदद करनी चाहिए, इस ख्याल से भाई कह देते हैं। यहाँ तो बाप कहते हैं तुम एक बाप के बच्चे भाई भाई हो। बाप है ही स्वर्ग की स्थापना करने वाला। हेवन बनाते हैं बच्चों द्वारा। सर्विस की युक्तियाँ तो बहुत समझाते हैं, मित्र संबंधियों को भी समझाना है। देखो बच्चे विलायत में हैं, वो भी सर्विस कर रहे हैं। दिन प्रतिदिन लोग आफते देखकर समझेंगे। क्या समझेंगे, मरने से पहले वर्षा तो ले लें। बच्चे अपने मित्र संबंधियों को भी उठा रहे हैं। परिवार वालों की सेवा भी बहुत ज़रूरी है करना, तभी तो वो सहयोगी और स्नेही बनेंगे, तो पवित्र भी रहते हैं। बाकी निरंतर भाई भाई की अवस्था रहे वो मुश्किल है। बाप ने तो बच्चों को साहबजादे का टाइटल कितना अच्छा दिया है। अपने को देखना चाहिए। सर्विस नहीं करेंगे तो हम क्या बनेंगे। अगर कोई ने जमा किया तो वह खाते खाते चुकतू हो गया और ही उनके खाते में चढ़ता है। इसीलिए चेक करना है रोज हम जमा कर रहे या जमा किया हुआ सिर्फ खा ही रहे हैं। सर्विस करने वाले को कभी ये ख्याल भी न आए कि हमने इतना दिया। उनसे सबकी परवरिश होती है, इसीलिए मदद करने वालों की खातिरी भी की जाती है।
कोई यज्ञ में बहुत बड़े सहयोगी बच्चे होते हैं तो उनकी खातिरी करनी पड़ती है, क्योंकि उनके सहयोग से यज्ञ भी चलता है। बाबा का भंडारा भरपूर होता है तो खातिरी करनी पड़ती है, समझाना चाहिए, वो खिलाने वाले हैं। रूहानी बच्चे तुमको खिलाते हैं, तुम उनकी सेवा करते हो, ये बड़ा हिसाब है। वो धन से सेवा करते, बाबा का भंडारा भंडारी भरते हैं, और बाबा के यज्ञ में जो समर्पित बच्चे हैं वो फिर उनकी भी सेवा करते हैं। ये बड़ा हिसाब है। मनसा वाचा कर्मणा, उन्हों की सर्विस ही नहीं करेंगे तो वो खुशी कैसे होगी। शिव बाबा को याद कर भोजन बनाते हैं तो उनकी ताकत मिलेगी। दिल से पूछना है, हम सबको राजी करते हैं। महारथी बच्चे कितनी सर्विस कर रहे हैं। बाबा रैगजीन पर चित्र बनवाते हैं, ये चित्र कभी टूटेंगे फूटेंगे नहीं। बाबा के बच्चे बैठे हैं, आपे ही भेज देंगे। बाबा फिर पैसे कहाँ से लाएंगे। ये सब सेंटर्स कैसे चलते हैं, बच्चे ही चलाते हैं ना। मिलजुल कर बच्चे आपस में सहयोगी बनकर सेंटर्स चलाते हैं। शिव बाबा कहते हैं, देखो बाबा कितना निरहंकारी। बाबा कहते मेरे पास तो एक कौड़ी भी नहीं है। आगे चलकर तुमको आपे ही आकर कहेंगे, हमारे मकान तुम काम में लगाओ। तुम कहेंगे अब तो टू लेट, बाप है ही गरीब निवाज, गरीबों के पास कहाँ से आए। कोई तो करोड़पति पदमपति भी है, उन्हों के लिए यहाँ ही स्वर्ग है। ये है माया का पांप, उनका फाल हो रहा है। बाप कहते हैं तुम पहले साहबजादे बने हो, फिर शहजादे जाकर बनेंगे, परंतु इतनी सर्विस भी करके दिखाओ ना। बाबा कहते बनना तो है, टाइटल तो बहुत बढ़िया मिल गया, लेकिन पहले इतनी सर्विस भी तो करो। बहुत खुशी में रहना चाहिए। हम साहबजादे हैं, फिर शहजादे बनने वाले हैं। शहजादे तब बनेंगे जब बहुतों की सर्विस करेंगे। कितनी खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। पारा ठंडा नहीं होना चाहिए, ऊंचा ऊंचा चढ़ते रहना चाहिए। बाबा कहते कितनी बातें आज बाबा ने खुशी की सुनाई। उन सब बातों को सिमरन करते करते खुशी में पारा ऊंचा चढ़ना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलत है बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए आज का मुख्य सार है, पहला, किसी को कभी ना तो नाराज़ करना है ना नाराज़ होना है। आज ये दृढ़ संकल्प करो। बाबा ने हमें श्रीमत दी है ना किसी को नाराज़ करेंगे और ना खुद कभी नाराज़ होंगे। अपनी होशियारी का या सेवा करने का अहंकार नहीं दिखाना है। जैसे बाप बच्चों का रिगार्ड रखते हैं, वैसे स्वयं का रिगार्ड स्वयं ही रखना है। ऐसे नहीं किसी ने मान दिया तो खुश, किसी ने नहीं पूछा तो नाराज़, नहीं। स्वमान में रहना है। मैं स्वयं आत्मा स्वयं को मान दूं। दूसरा है योग बल से अपनी सब इच्छाएं समाप्त करनी है। सदा इसी खुशी और नशे में रहना है कि हम साहबजादे सो शहजादे बनने वाले हैं। सदा शांति में रह सर्विस करनी है। रग रग में जो भूत भरे हुए हैं उन्हें निकाल देना है। आज का वरदान, ब्राह्मण जीवन में बाप द्वारा लाइट का ताज प्राप्त करने वाली महान भाग्यवान आत्मा भव। ब्राह्मण जीवन में बाप द्वारा लाइट का ताज प्राप्त करने वाली महान भाग्यवान आत्मा भव। संगम युगी ब्राह्मण जीवन की विशेषता पवित्रता है। पवित्रता की निशानी लाइट का ताज है, जो हर ब्राह्मण आत्मा को बाप द्वारा प्राप्त होता है। पवित्रता की लाइट का यह ताज उस रतन जड़ित ताज से अति श्रेष्ठ है। महान आत्मा, परमात्मा, भाग्यवान आत्मा, ऊंचे से ऊंची आत्मा की ये ताज निशानी है।
महान आत्मा, परमात्मा, भाग्यवान आत्मा और ऊंचे से ऊंची आत्मा की ये ताज निशानी है। बाप दादा हर एक बच्चे को जन्म से पवित्र भव का वरदान देते हैं, जिसका सूचक लाइट का ताज है। आज का स्लोगन है, बेहद की वैराग्य वृत्ति द्वारा इच्छाओं के वश परेशान आत्माओं की परेशानी दूर करो। बेहद की वैराग्य वृत्ति द्वारा इच्छाओं के वश परेशान आत्माओं की परेशानी दूर करो। और आज का अव्यक्त इशारा है, कर्म अर्थात व्यवहार, योग अर्थात परमार्थ, परमार्थ अर्थात परम पिता की सेवा अर्थ, परमार्थ अर्थात परम पिता की सेवा अर्थ। तो व्यवहार और परमार्थ दोनों साथ साथ रहे, इसको कहा जाता है श्रीमत पर चलने वाले कर्म योगी। मैं सिर्फ व्यवहारी नहीं, लेकिन दोनों का बैलेंस रखना है ना, कर्म और योग दोनों का बैलेंस, माना व्यवहार और परमार्थ दोनों साथ साथ। तो बाबा कहते सिर्फ व्यवहारी नहीं, लेकिन व्यवहारी और परमार्थी, अर्थात जो कर रहा हूँ वो ईश्वरीय सेवा अर्थ कर रहा हूँ। इस स्मृति से एक ही तन द्वारा एक ही समय मन और धन की डबल कमाई होती रहेगी। दोनों का बैलेंस रखने से तन मन धन सबकी कमाई होती रहेगी। अच्छा, ओम शांति।